ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी को बहुत श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। शिवरात्रि का परम पावन अवसर है। इस शिवरात्रि पर आप आनंद धाम आश्रम में पधारिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जीवन में जहाँ जहाँ भी दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, जो पिछड़ गए हैं वो आगे आ सके, जो गिर गए वो उठ सके, जिनकी आंख में आंसू हैं उनको प्रसन्नता प्राप्त हो सके, जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं उन पर भी कृपा हो सके, जिनके घर में संतान की कमी है भगवान उनको संतान दे सके, जिन लोगों के जीवन में जिस भी प्रकार का अभाव है वो दूर हो सके। प्रार्थनाओं से क्या नहीं मिलता। भगवान भोलेनाथ महादेव शिव ओढ़रदानी कहलाते हैं, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले आशुतोष, वही संकट हरण करने वाले, वही दुख विनाशक है, काल के भी काल महाकाल है, रोगों का हरण करने वाले वैद्यनाथ हैं, घर परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाले वही तो अर्धनारीश्वर है। आदिकाल से भगवान शिव की आराधना होती रही है। राम जी को भी सफलता प्राप्त करने के लिए शिव की शरण में जाना पड़ा। सभी ने पूजा की है। पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक शिव जी की पूजा होती है। और शिवरात्रि तो एक ऐसा अवसर है जब इस धरती से भी ऊर्जा आती है, ब्रह्मांड से भी ऊर्जा आती है। शिव और शक्ति के मिलन का यह अवसर, शिव और शक्ति की कृपाओं का यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही बहुत कल्याणकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ आएँ और 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का उस दिन रुद्राभिषेक होगा, यज्ञ भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात रहेगी, ये एक अवसर है जब आप भगवान के अपने बनकर, भगवान के परिवार वाले बनकर के आप उस दिन शिव की बारात में, शिव मंगल यात्रा में शामिल हो। बक्करवाला मोड़ से आनंद धाम आश्रम की तरफ जाने वाली रोड पर हजारों हजारों भक्त गाते हुए, नाद बजाते हुए, अनेक ध्वनियाँ, अनेक गीत संगीत प्रकट करते हुए आनंद धाम की ओर बढ़ेंगे। और जहाँ ओंकारेश्वर भगवान का वह स्थान है जिसे ओंकार पर्वत कहते हैं, उस पर्वत के अंदर गुफाएं हैं। उन गुफाओं में 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भारत के प्रसिद्ध 200 संत, जिन जिन को भी पता लगता रहा कि यहाँ कुछ विशेष है, तो अलग अलग अवसरों पर यहाँ संत लोग पधारे हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं। जिनका बहुत नाम है इस समय वो सभी आए हैं। आप किनका नाम हम लें? भारत के माने हुए संत मुरारी बापू, उन्होंने आकर के गुफा में भगवान के दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों के। और बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो तो ये सब देखने के बाद में हमसे बोले कुछ ऐसी कृपा उधर भी हो जाए, हमारे आश्रम में भी कुछ हो जाए। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप 3 दिन के लिए यहाँ आकर के रहें तो अलग ही आनंद होगा। गोविंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने आप जानते हैं कि राम मंदिर बना है, उसके कोषाध्यक्ष हैं, अद्भुत विद्वान व्यक्ति हैं। अवधेशानंद जी महाराज, वो भी यहाँ पधारे। अनेक अनेक संत यहाँ आए हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं। किन किन का नाम लिया जाए? मैं ये कहूँगा कि मेरे अपने क्षेत्र के लोग, आश्रम के आसपास के लोग, वो पीछे रह जाएं। ये एक मौका है। देखिए, हमें रोगों से मुक्ति भी चाहिए, गरीबी भी दूर होनी चाहिए, प्रसन्नता जीवन में आनी चाहिए, खुशियाँ हमें मिलें। तो इस समय एक अवसर रहेगा कि आप एक तो इस मंगल यात्रा में शामिल हो, और मंगल यात्रा में आने के बाद में जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, इस शिव प्रांगण में बैठेंगे, वो समय बहुत अद्भुत होगा। वो समय होगा कि जब आप सभी के हाथों में बेलपत्र दिए जाएंगे और एक साथ 108 पंडित आचार्यगण
हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी गण मंगल पाठ मंत्र ध्वनि करेंगे, शंख ध्वनि, सभी एक स्वर के साथ भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए उस समय में वो वातावरण होगा जब आपके हाथ का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। वही समय होगा कि जब आपकी लॉटरी भी निकलवाई जाएगी, जिनको विशेष रूप से दर्शन करने के लिए अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि गुफा का द्वार खोला जाएगा। उस समय आप अंदर जा सकते हैं। अंदर की झांकियां देख करके, अंदर का आनंद देख करके, अंदर भाव विभोर होकर जब आप जाएं, सच में अवसर बहुत दिव्य होगा। शाम का कार्यक्रम, जिस समय में हम लोग विशेष मंत्रों के संबंध में बताएंगे कि जब कहीं बात नहीं बनती हो तो फिर शिव जी की शरण में जाइए। डॉक्टर भी जवाब दे जाए। मृत्यु के 9 रूप माने जाते हैं। किसी की धन हानि हो जाए, कुल टूट जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाए, राजनीतिक मृत्यु हो जाए, आर्थिक मृत्यु हो जाए, व्यक्ति की जीवन से कुछ छिन जाए, कहा जाता है कि कोई और कृपा करे ना करे, शिव जी तो कृपा करते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं ना, हजारों लाखों लोग श्रावण की शिवरात्रि में हरिद्वार से चलते हैं, कांवड़ लेकर नंगे पांव, और कितनी गर्मी और कैसी बारिश हो रही होती उन दिनों। तप करते हैं लोग शिव जी के लिए। शिव जी को तप करने से जो कृपा प्राप्त करने का मौका मिलता है, उसका तो कोई जवाब दुनिया में नहीं। भगवान तो सबके हैं। रावण जैसे व्यक्ति को भगवान ने सोने की लंका दे दी, तो क्या नहीं मिल सकता। तो वैद्यनाथ भगवान, महाकाल भगवान, केदारनाथ भगवान, विश्वनाथ भगवान, वो जो ज्योतिर्रूप में, ज्योतिर्लिंगों के रूप में यहाँ विराजमान है। इस अवसर पर आप लोग आइए। 4:30 बजे शाम को जो है एक बड़ा सत्संग रखा गया है, जिसमें आपको विशेष मंत्रों के प्रयोग, कैसे कैसे बैठो, कैसे कैसे क्या क्या करो, और कैसे अपनी साधना में आप 40 दिन का अभ्यास, 21 दिन का अभ्यास घर में कर लें तो क्या क्या लाभ होगा, वो सब जानेंगे। और रात्रि का समय रहेगा जब आप आनंद मनाने के लिए गीत भी, संगीत भी, नृत्य भी, आनंद में भाव विभोर हो जाए। आप लोगों के लिए यहाँ से बसें चलाई जाएंगी, जिससे महिला पुरुष सभी लोग बसों में बैठकर अपने घर आराम से जा सके। जो रात्रि में रुकना चाहेंगे उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जब आप यहाँ पूजन में बैठे होंगे, सभी लोग, आपके हाथ में बेलपत्र होंगे, आप वो बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे भगवान को, और आप भगवान के ध्यान में, जाप में बैठे होंगे। उस समय जलाभिषेक और फूलों की वर्षा आपके ऊपर होगी। उसके बाद आपको प्रसाद दिया जाएगा। वो प्रसाद खुद भी ग्रहण करना, अपने परिवार को भी देना। भगवान करे आप सबका कल्याण हो। ये शिवरात्रि सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। तो मैं आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए, पधारिए। आपका अपना स्थान है। पूरे देश से लोग आकर के यहाँ लाभ लें और हमारे आसपास वाले लोग वंचित रह जाएं, उचित नहीं होगा। तो आप सब लोगों को आदरपूर्वक निमंत्रण है। शिवरात्रि 15 फरवरी को प्रभात 10:30 बजे से यात्रा शुरू होगी और सवेरे 8 बजे से यहाँ रुद्राभिषेक यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। रात तक ये कार्यक्रम चल रहे होंगे। आप इस यात्रा में शामिल होते हुए और शाम तक के कार्यक्रमों में यहीं रहें, यहीं भोजन प्रसाद सब कुछ ग्रहण करें। छोड़ने के लिए आपके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए बसें काम करेंगी। तो आइए, आप सबका स्वागत है। अभिनंदन।